हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। मैंने आप लोगों को कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति के कुछ उदाहरण और उसका कुछ थ्योरी बताए थे। आज भाग 2 में मैं आप लोगों को उदाहरण 3, उदाहरण 4 बताऊंगा और इसकी जो प्रश्नावली है उसकी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है और कोण सी जो है ना, यह वाला कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। सी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई और ए बी जो दिया है हमारा 29 इकाई दिया है, 29 इकाई कह सकते हैं आप। ए बी बराबर 29 इकाई आया है, बी सी बराबर 21 इकाई, ठीक है। बी सी बराबर 21 इकाई और कहता है कि त्रिभुज ए बी सी का जो यह वाला जो कोण है, यह कोण कितना दिया है, थीटा दिया है, ठीक है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और क्वेश्चन कहता है एक में इसका पार्ट आपको दिखाना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। इसका सेकंड पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए किसी समकोण त्रिभुज में आपको यदि दो भुजा मालूम हो, त्रिकोणमिति का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा और कॉस थीटा का जब मान आ जाएगा तब क्या करेंगे, यहाँ कॉस थीटा का मान रखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ साइन थीटा का मान रखेंगे उसका होल स्क्वायर करेंगे और कैलकुलेशन चालू कर देंगे। उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम है, एक तो आपको ए सी कर्ण मालूम है और दूसरा क्या है, आधार मालूम है। हम जानते हैं कोण, जिस कोण को लेते हैं ना, तो कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। तो यह हमारा क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। यह लंब होगा और यहाँ जो होता है ना, यह आधार होता है। तो हम जान गए कि यह जो भुजा है आधार है और यह वाला लंबी भुजा कर्ण होता है, ठीक है। इतना तो जान गए। लंब को हम जानते हैं P से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर, आधार को B से सूचित करते हैं बेस और कर्ण को H से सूचित करते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्या, हमें कर्ण मालूम है और आधार मालूम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और लंब ज्ञात करेंगे। चलिए हम लिखेंगे कि हल में त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी कहिए या ए सी बी जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए सी बी में त्रिभुज ए सी बी में हमें क्या दिया है, एक तो हमें उसका आधार दिया है, तो लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो हमें यही दिया हुआ है कि त्रिभुज का आधार क्या है, लिखेंगे आधार बी सी। देखिए आधार जो है ना यही है और आधार बी सी जो है हमें दिया है कितना, 21 इकाई। बी सी बराबर 21 इकाई, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, कर्ण। तो लिखेंगे कर्ण को क्या कहेंगे, ए बी भुजा। तो कर्ण ए बी बराबर दिया है 29 इकाई, ठीक है। समझ में आ रहा है। इतना करेंगे, उसके बाद लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, एक सूत्र है, इस सूत्र से हम लंब ज्ञात कर सकते हैं और आधार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हमें जो दिया है, देखिए, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे, एक तो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यह सूत्र है। यह एक फार्मूला है। हमें दिया क्या है, हमें तो कर्ण मालूम है और आधार भी मालूम है। ज्ञात क्या करनी है, लंब ज्ञात करनी है। तो इसमें लंब रखेंगे हम, यहीं से लंब का सूत्र निकलेगा। क्या निकलेगा, लंब का। लंब का कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना हो उसको रहने देंगे। तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर, बराबर के चिन्ह है तो बराबर। ठीक है, बराबर के बाएं साइड कर्ण स्क्वायर है तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। देखिए, बराबर के दाहिने साइड क्या है, प्लस का आधार स्क्वायर। बराबर के दाहिने साइड प्लस आधार स्क्वायर, इसको आधार को बाएं साइड लेंगे तो क्या होगा, माइनस का आधार स्क्वायर। तो हमें सूत्र आ गया लंब का। तो हम लंब का सूत्र ला दिए और जो लंब का सूत्र आया है यही सूत्र अप्लाई करेंगे। अब सूत्र दिया है लंब। अब देखिए लंब क्या है हमारा, इस त्रिभुज में लंब क्या है, ए सी। तो लिखेंगे लंब ए सी का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। देखिए यहाँ कर्ण क्या है, ए बी, भुजा ए बी। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, तो भुजा ए बी का होल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और इस त्रिभुज में आधार क्या है हमारा, आधार दिया है बी सी। तो भुजा बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए बराबर ए बी, और ए बी बराबर हमें दिया है, ए बी हमें क्या दिया है, कर्ण 29 इकाई। यहाँ रख दीजिए 29 का होल स्क्वायर माइनस बी सी। अब बी सी बराबर क्या दिया है, 21 इकाई। यहाँ रखेंगे 21 का होल स्क्वायर। देखिए बराबर के बाएं साइड क्या दिया है, ए सी दिया है, ए सी स्क्वायर दिया है। तो क्या करेंगे, ए सी पर से स्क्वायर हटाएंगे हम, तो दाहिना साइड पर जाके रूट चढ़ जाता है। तो रूट अंडर लिखेंगे 29 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। अब यहाँ से देखिए 29 के 2 बार यदि गुना करें तो 29 गुने 29 841 होता है। 841 माइनस है तो माइनस 21 के 2 बार गुना कीजिएगा, 21 गुने 21, 21 से कहीं 441। अब यहाँ से देखिए हम लिखेंगे या 841 में से 441 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400। और 400 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 20। तो ये हमारा क्या आ गया, भुजा। यहाँ से लिखेंगे या भुजा ए सी बराबर कितना आया, 20 इकाई। ठीक है, तो हमें यह जो लंब आया कितना आ गया, 20 इकाई। ठीक है, मालूम हो गया। अब यहाँ से देखिए किसी किसी को वर्गमूल ज्ञात करने में परेशानी होती है, तो हम वर्गमूल 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा वर्गमूल द्वारा। वर्गमूल द्वारा हम दिखाते हैं आपको कि यदि हमें 400 का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, दाहिना साइड से 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं। तो 2 अंक का जोड़ा लगा दिए। अब हम इस जगह ऐसा अंक लिखते हैं कि उसका 2 बार गुना हो और यहाँ 1 बार उसको लिखें। तो 2 के 2 बार गुना करेंगे तो देखो 2 दूना 4, और 4 में से 4 घटेगा तो कैंसिल, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। अब 00 क्या, हमारा जो जोड़ा है 00 नीचे उतरा, और यहाँ 00 मतलब 10 यहाँ। तो हमें जो वर्गमूल है कितना है, तो लिखेंगे इसलिए अभिष्ट वर्गमूल बराबर कितना आ गया, 20। तो हम वर्गमूल निकालना भी जान गए। ठीक है, अब जब हमें किसी त्रिभुज की
तीनों भुजाएं, किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो, लंब भी मालूम हो, कर्ण भी मालूम हो और आधार भी मालूम हो, तो क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दिया है, तो पार्ट 1 क्या दिया है, तो पार्ट 1 हम सिद्ध करेंगे। यहाँ लिखेंगे पार्ट 1 हमें दिया है मान ज्ञात करने के लिए कि 1 का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉस जो होता है ना, एक फार्मूला होता है जो हम आप लोगों को बताए हुए हैं। चलिए फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला होता है कि यहाँ से लिख देते हैं पंडित, थोड़ा सा लिख देते हैं नीचे, लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित पी से पंडित, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कोसाइन और तोले मतलब टेंजेंट। यानी हमें यह फार्मूला हो गया। ट्रिक है याद करने का, शॉर्टकट ट्रिक है। तो हमें एक फार्मूला दिया हुआ, एक और फार्मूला है, ये तो इंग्लिश माध्यम के बच्चे के लिए है। हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए यदि देखा जाए तो क्या है, हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए होगा ला आ ल। थोड़ा सा साफ से लिखते हैं, मतलब हट के, ला आ ल बटा क आ, लाल बटा कक्का। ठीक है, तो लाल यह होगा हमारा साइन थीटा, यह कॉस थीटा, यह होगा टेन थीटा। तो लाल बटा कक्का से आप फार्मूला को याद कर सकते हैं। अब लाल बटा कक्का से फार्मूला याद हो जाती है और आपको दिक्कत भी नहीं होती है, आप परेशानी नहीं हो झेल सकते हैं। और देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ तो कॉस का मान, कॉस ज्ञात करना है और साइन ज्ञात करना है। उसमें भी, इसमें भी देख रहे हैं कि हमारा जो कोण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, थीटा, यानी यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। तो कॉस का फार्मूला होता है, देखो यहाँ, तो कॉस का फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा, तो यहाँ लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है हमारा बी सी, तो आधार लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बी सी, आधार बटा होता है कर्ण, और कर्ण क्या है ए बी, तो कर्ण है ए बी, और बी सी, और बी सी का जो मान है, बी सी बराबर कितना है 21 बटा ए बी, और हमें ए बी जो दिया है कितना दिया है, ए बी 29। यानी हम क्या किए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हमें मान चाहिए किसका, साइन थीटा का, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में चलेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है ए सी, तो लिखेंगे लंब ए सी बटा कर्ण, कर्ण क्या है ए बी, ए बी। अब ए सी का जो मान है, ए सी भुजा 20 बटा कर्ण है ए बी, भुजा ए बी जो है दिया है 29। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉस थीटा और टेन थीटा का, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिया। बस हमें क्या दिखाना है, इसका मान निकालना है। तो चलिए पार्ट 1 लेके चलेंगे। तो हम पार्ट 1 को यहाँ से नहीं, ये तो हम मान निकालें, तो दे दीजिए, कोनो बात नहीं। अब यहाँ से देखिए ये वाला लिखेंगे। अच्छा, हम यदि आप लोग क्या कीजिएगा, इसे नोट जरूर कीजिएगा, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। इसे हम थोड़ा सा मिटाते हैं सिद्ध करने के लिए, ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए। चलिए मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें जो दिया है
1 नंबर पार्ट क्या दिया, यही दिया है, तो लिखेंगे मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए, अब मान ज्ञात करना शुरू हो जाता है। तो हम क्या किए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लिए हैं। कॉस थीटा का मान ज्ञात किए हैं 21/29, 21/29। अब कॉस स्क्वायर है थीटा, तो इसके वैल्यू का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का मान भी ज्ञात किए हैं। साइन थीटा का मान क्या है 20/29, तो यहाँ लिखेंगे 20/29। साइन का स्क्वायर है तो इसके वैल्यू का भी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 21 का, देखिए 21/29 के इकट्ठे पावर है, तो चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, अलग अलग पावर को छटका सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ 21 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 20 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टेप को यहाँ लाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ से, देखिए 21 के पावर 2 यानी 21 को 2 बार गुना, 21 गुने 21, और 21 गुने 21 होता है 21 से कहीं है 441 बटा 29 के यदि 2 बार गुना करें तो 29 होता है यहाँ 841 प्लस का चिन्ह है। अब देखिए 20 का 2 बार गुना, 20 यहाँ 400 बटा 29 का 2 बार गुना तो 841। अब देखिए यहाँ, चलिए हम इसका लघुत्तम करेंगे। 841 और 841 का लघुत्तम हो जाएगा 841। 841 से 841 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, 1 से गुना करेंगे 441 में तो रह जाएगा 441 प्लस, फिर हम क्या करेंगे 841 से 841 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, और 1 से फिर 400 में गुना करेंगे तो 400 रह जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ 400 प्लस 441 कितना हो जाएगा 841, अब बटा कितना है 841, कट गया 1 मरतबे, कटा ना, तो हम 1 मरतबे काट सकते हैं। तो हमें जो मान आया कितना आ गया मान, यही एक आंसर है इसका मान। यानी पार्ट 1 को हम क्या किए, पार्ट 1 का जो मान है किसके बराबर है, तो यहाँ 1 के बराबर है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं इसके सेकंड पार्ट का मान ज्ञात करते हैं। तो सेकंड पार्ट का मान ज्ञात करने के लिए हमें तो थोड़ा इसको मिटाना होगा, तभी जाके हम लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को सिद्ध करेंगे। सेकंड पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट यही दिया है हमारा, सिद्ध नहीं करेंगे बल्कि उसका मान ही ज्ञात करेंगे। क्या दिया है सेकंड पार्ट, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात किए हैं कितना 21/29, तो लिखेंगे 21/29 के होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का मान क्या आया है 20/29, लिखेंगे साइन की जगह पर 20/29 का होल स्क्वायर। 21 के 2 बार गुना तो वही 441 बटा 29 के 2 बार गुना तो 841, फिर माइनस है तो माइनस 20 के 2 बार गुना तो 20 से यहाँ 400 बटा 29 के 2 बार गुना तो 841। फिर देखो यहाँ से 841 441 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 841 841 का 841। 841 से 841 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, 1 से फिर क्या करेंगे 441 में गुना करेंगे तो 441 माइनस फिर 841 से 841 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कटेगा, और फिर 1 से गुना करेंगे 400 में तो खुद 400 ही रहेगा। अब 441 में से हम क्या घटा रहे हैं 400, तो कितना आएगा मान 41 आएगा। अब बटा कितना दिया है 841, एक तो हमारा सेकंड का मान यह हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम इसे अगला पार्ट इसका यानी उदाहरण नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है,
और आप लोगों से थोड़ा सा मुझे अथी रहती है, थोड़ा शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं और इसे लाइक नहीं करते हैं। और वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है, मेहनत लगता है, इसलिए आप लोगों का कम से कम एक लाइक तो बनता है। तो आप लोग ज़रूर लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसके साथ हम अगला पार्ट को बताते हैं। ये हम लोग NCERT का उदाहरण नंबर 2 पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 4 देखिए, NCERT का जो उदाहरण है आपके मैट्रिक बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं NCERT के उदाहरण को भी पढ़ते हैं और इसका सवाल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उदाहरण नहीं पढ़ना है, उदाहरण भी पढ़ना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी होता क्या है, NCERT का जो उदाहरण है वो भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग उदाहरण को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण कहने का मतलब है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात B जो है समकोण है, यानी समकोण है मतलब B कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो यदि ABC में B समकोण है, यदि tan A बराबर दिया हो 1 हो, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो जो चीज़ दिया है, तो हमें दिया क्या है, एक तो दिया है, तो लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan A बराबर दिया है 1। अब tan A, तो फार्मूला तो हम आपको बताए हैं, क्या फार्मूला बताए हैं, तो फार्मूला बताए हैं ला बटा क आ, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का मतलब होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट। यानी हमें फार्मूला निकल के आ जाती है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो एक ट्रिक है, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। हमें दिया है tan A। अब देखिए tan A यानी कोण को हमें किसके रेस्पेक्ट में लेना है, A के रेस्पेक्ट में लेना है, तो हमें जो कोण है यहाँ बनेगा। अब tan A बराबर कहता है 1 के बराबर है, और tan A, और जब हम क्या करते हैं कोण A लेंगे तो हम जानते हैं कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है, तो कोण के सामने वाला भुजा क्या है, BC, तो यह लंब होगा, लंब, तो यह हमारा आधार, यह वाला भुजा होगा कर्ण। अब यहाँ से देखिए हमें तो त्रिभुज की एक भी भुजा मालूम नहीं है, तो हम भुजा ज्ञात करेंगे इससे। tan A बराबर होता है, tan A बराबर लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार, तो tan A बराबर लंब बटा आधार, यानी A के सापेक्ष चलेंगे, और tan A बराबर लंब बटा आधार। तो देखिए लंब क्या है, BC, तो यहाँ रखेंगे BC बटा आधार, और आधार क्या दिया है, AB, आधार AB बराबर कितना है, 1 बटा कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा रहता है, यानी कुछ नहीं दिया हो बटा में, मतलब 1 के बराबर है। अब यहाँ से देखिए, तो हमें आ गया BC बराबर, यहाँ से लिखेंगे BC बराबर कितना है, 1, AB बराबर भी आ गया कितना, 1। यानी हम कह सकते हैं कि हमें BC बराबर 1, यहाँ सॉरी BC बराबर 1 और AB बराबर भी 1, तो BC बराबर 1, AB बराबर 1। ठीक है, अब चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हमें BC का मान आ गया, BC, और भुजा यहाँ से यहाँ ये BC जो है 1 इकाई, और भुजा AB और AB जो है 1 इकाई। तो समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजा मालूम हो जाए, एक तो आधार मालूम हो जाए और दूसरा लंब, तो कर्ण ज्ञात करना आसान हो जाती है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं।
तो लिखेंगे यहाँ कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यह पाइथागोरस साहब का सूत्र है। अब यहाँ से देखिए कर्ण है, तो कर्ण क्या दिया है, देखिए कर्ण AC, तो कर्ण के जगह पर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है BC, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार क्या दिया है AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर लिखेंगे बराबर, देखिए यहाँ से लिखेंगे या AC स्क्वायर बराबर है, तो बराबर BC, और BC का मान देख सकते हैं कितना दिया है BC कितना के बराबर है 1 के बराबर, तो यहाँ BC के जगह पर रखेंगे 1 का, अब BC का स्क्वायर तो उसके वैल्यू का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस AB, और AB बराबर देखिए 1 इकाई के बराबर है, तो 1 का भी वर्ग। अब यहाँ से करेंगे या यही वाला AC पर से हम क्या करेंगे, देखिए बराबर के बाएं साइड का जो AC स्क्वायर है, तो AC पर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिना साइड पर रूट चल जाएगा, तो लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर यही 1 के वर्ग प्लस 1 के वर्ग। यहाँ लिखेंगे 1 के 2 बार गुना तो 1 प्लस 1 के 2 बार गुना तो 1। अब यहाँ से लिखेंगे या AC का वर्ग बराबर 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और रूट 2 का वर्ग नहीं निकलता है, यह हम जानते हैं। रूट 2 का वर्ग क्या होता है, नहीं निकलता है। और रूट 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो AC बराबर कितना आ गया रूट अंडर 2, तो हमें जो भुजा AC है कर्ण का मान आया रूट अंडर 2। जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो गया, एक तो आधार, दूसरा लंब और तीसरा कर्ण, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है यही लिखेंगे सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर किसके बराबर होगा 1 के बराबर। अब देखिए बराबर के बाएं साइड को हम LHS कहते हैं, बराबर के दाहिने साइड को RHS कहते हैं। तो हम LHS लेके चलेंगे, RHS को दिखा देंगे, यानी 1 के बराबर सिद्ध कर देंगे। चलिए हम लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से LHS बराबर, LHS देखिए यहाँ से पार्ट यहाँ होगा, तो लिखेंगे 2 sin A इंटू cos A। सबसे पहले हम करेंगे क्या, sin A और cos A का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ से sin A यानी कोण A के सापेक्ष, और sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखिए sin A कोण A को लेना है, तो sin A बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या दिया है BC, तब लिखेंगे BC अब बटा कर्ण, कर्ण क्या दिया है AC, यही वाला भुजा, तो लिखेंगे AC, और लंब दिया है हमें BC का मान कितना 1, तो हम लिखेंगे 1 बटा AC, और AC बराबर रूट अंडर 2। तो sin A का मान ज्ञात कर लिए, हमें ज्ञात क्या करना है फिर cos A का। चलिए ज्ञात करते हैं, लिखेंगे cos A बराबर, अब देखिए यहाँ cos A यानी फिर A के सापेक्ष में कोण क्या लेना है A, तो कोण A के सापेक्ष में हम निकालेंगे, तो cos A बराबर होता है फार्मूला आधार बटा कर्ण। आधार देखो इसमें क्या है AB, तो लिखेंगे आधार AB बटा कर्ण, कर्ण क्या दिया है AC, और AB का मान देख लो
1 दिया है बटा AC, और भुजा AC जो दिया है वह √2, यानी साइन A का मान भी 1/√2 और कॉस A का मान भी 1/√2। अब हम क्या किए हैं, जो साइन A का मान आया यह 1/√2 और कॉस A का मान आया 1/√2, वह साइन A और कॉस A का मान क्या करेंगे, इसमें बाएं साइड में रखेंगे। तो बाएं साइड में रखेंगे तो चलिए रखते हैं। तो लिखेंगे 2 कुछ नहीं मतलब गुना साइन A, और साइन A बराबर ज्ञात किए हैं 1/√2 गुना कॉस A, और कॉस A बराबर भी आया है 1/√2। अब देखो यहाँ से 2 है तो 2 गुना, ऊपर से हम ऊपर में गुना करेंगे, 1 गुने 1 1 बटा √2 और √2 को गुना करेंगे तो सीधे हो जाता है 2। नहीं समझे ना, चलिए समझाते हैं। अब यहाँ से देखिए कैसे √2 और √2 को गुना करते हैं। ध्यान से देखिए √2 गुने √2। अब √2 यानी क्या होता है, यहाँ वर्गमूल हटाएंगे ना, तो वर्गमूल का मतलब होता है आधा, हाफ, यानी इसका पावर कितना आ जाएगा 1/2 गुना इसका भी पावर कितना आ जाएगा 1/2। हम जानते हैं यदि दोनों का गुना में जब सेम आधार वाले का गुना होता है तो उसका पावर में वैल्यू क्या होता है, घात जुट जाता है। तो देखिए इसका आधार सेम है, यानी कहने का मतलब है इसका भी आधार दो इसका भी आधार दो, तो सेम आधार वाले का गुना में पावर जुटता है, आधार तो वही रहेगा, तो 2 2 है तो आधार वही रहेगा 2, सिर्फ इसका पावर जो दीजिए, पावर कितना है 1/2 और प्लस यह भी 1/2। अब यहाँ से देखिए 2 है तो 2, इसका जो पावर है उसका हम भिन्नजोड़ करेंगे, ये 2 और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, तो 1 + 1, फिर लिखेंगे 2 पावर 1 1 जोड़ेंगे तो 2, अब बटा दिया है नीचे 2, 2 से 2 कट गया 1 मरतबे, और 2 के पावर 1 वह किसके बराबर होगा 2 के। तो हम क्या किए हैं, वही चीज़ को ना हम लिखे हैं √2 गुने √2 किसके बराबर, सीधे 2 के बराबर, और यहाँ से आप काट सकते हैं 2 से 2 1 मरतबे। अब देखो 1 गुने 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 जो हमें आया, यह जो वैल्यू 1 जो हमें वैल्यू आया वह देखो क्या है, हम LHS लेके चले ये वाला पार्ट और RHS सिद्ध कर दिए, तो हमें ये मान जो आया RHS। तो हम कहेंगे कि अतः LHS बराबर है RHS के, हेंस्ड प्रूव्ड। ठीक है, आप लोग बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को बताएंगे, जहाँ नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रश्न और कमेंट का जवाब देने। और इस प्रश्नावली को बनाने से पहले लास्ट 5 उदाहरण हैं हमारे किताब में NCERT, और 5 नंबर उदाहरण को बनाएंगे। उदाहरण नंबर 5 कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या हो, समकोण है, यानी कोई समकोण त्रिभुज दिया है OPQ, और इस OPQ में कहता है यहाँ P समकोण है, यानी यह जो P कोण है यह समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, P समकोण है और OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और यह जो भुजा है OP और OP भी दिया है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ दिया है OQ - PQ। देखिए यहाँ से OQ माइनस ये वाला PQ बराबर कितना 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिया है। तो कहता है साइन Q, यानी इसके रिस्पेक्ट में, कोण Q के रिस्पेक्ट में, और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का एक भुजा मालूम है तो हम इसका 2 भुजा जो है उसको ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। इसी तरह मैं और भी टॉपिक को बहुत अच्छा तरह से आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। सिर्फ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप लोग लाइक कीजिए, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और पढ़ाने में। ठीक है,
आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशनल बनाएगा, मोटिव करेगा कि हम और से ज़्यादा वीडियो बनाएं। अब देखिए यहाँ से हमें दिया है, क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है OP, और OP क्या है, हमें कोण Q लेना है। और देखिए कोण Q लेना है तो कोण Q के जिस कोण का हम नियम होता है, जो कोण लीजिएगा उस कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो कोण Q लेना है तो कोण Q के सामने वाला भुजा क्या है, यही भुजा PO या OP। तो यह हमारा भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यह हम कहेंगे लंब, यह हमारा भुजा हो जाएगा आधार, यह वाला लंबी भुजा कर्ण। ठीक है, देखिए बच्चों हमें दिया है, क्या दिया है, लंब। लंब को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, OP से। लंब OP बराबर 7 सेंटीमीटर, और साथ ही दो भुजाओं का अंतर दे रखा है, कितना, 1 के बराबर। दो भुजाएं हैं OQ माइनस PQ, और ये दोनों भुजा का जो अंतर है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से OQ का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे OQ बराबर है, तो बराबर देने से क्या दिया है 1। बराबर के बाएं साइड देखिए क्या है, बराबर के बाएं साइड यह माइनस का PQ देने से जाएगा तो क्या होगा, प्लस का PQ। ठीक है, तो एक तो हम OQ का मान ज्ञात कर लिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा फार्मूला होता है OQ यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। चलिए पाइथागोरस पर में लगाते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही होता है सूत्र। अब हमें सूत्र मालूम है, अब कर्ण क्या दिया है OQ, तो लिखेंगे यहाँ से OQ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या दिया है PQ, तो PQ का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है आधार स्क्वायर। आधार क्या दिया है हमारा, आधार OP, आधार OP का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से या OQ पर से बराबर के बाएं साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे, दाहिना साइड रूट चढ़ जाएगा, तो दाहिना साइड रूट चढ़ जाता है। तो OQ बराबर इधर रूट चढ़ा देंगे, तो रूट अंडर PQ का वर्ग प्लस OP का वर्ग, यही वाला चीज़ यहाँ से लाएंगे, लिखेंगे या OQ बराबर रूट अंडर PQ। अब देखो बाबू PQ बराबर जो है, यहाँ से देखिए OQ का मान कितना है 1 प्लस PQ। तो एक चीज़ करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हमें करना है, यहाँ से लिखेंगे कि देखिए OQ दिया है, और इस OQ का जो मान है यह 1 प्लस PQ रखेंगे। ठीक है, ये OQ का जो मान है 1 प्लस PQ, इस OQ की जगह पर रख देंगे 1 प्लस PQ। OQ का स्क्वायर है तो उसका वैल्यू का स्क्वायर, बराबर का ये वाला निशान है तो बराबर PQ स्क्वायर दिया है, तो लिखेंगे PQ स्क्वायर, जोड़ है तो जोड़ OP, और OP बराबर देखिए यहाँ से दिया है, OP बराबर दिया है यहाँ 7 सेंटीमीटर। तो इस OP की जगह पर रखेंगे यहाँ, इस OP की जगह पर 7 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेंगे
लिखेंगे या a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बैठाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र मालूम है ना, क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही वाला सूत्र अप्लाई करेंगे किस जगह? इसको लेके चलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर। चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ से लिखेंगे तो a स्क्वायर, a की जगह पर 1 है तो 1 का वर्ग, a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या दिया है? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। फार्मूला होता है प्लस का 2 गुने a की जगह पर दिया है 1 गुने b की जगह पर क्या दिया है हमारा? पी क्यू। बराबर का निशान है ये, तो बराबर क्या दिया है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 के 2 बार गुना 7 7 49। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से लेके आएंगे ई वाला 1 का 2 बार गुना तो 1 प्लस पी क्यू का 2 बार गुना तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 गुने 1 2, अब पी क्यू है तो 2 पी क्यू बराबर पी क्यू का स्क्वायर, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, इधर क्या दिया प्लस का 49। अब फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे, यहाँ से लिखेंगे या यहाँ देखिए हमें मान चाहिए किसका? पी क्यू का, तो लिखेंगे 2 पी क्यू बराबर है तो बराबर, बराबर के दाहिने साइड जो भी पार्ट है लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस 49 बराबर के बाएं साइड देखिए यह दोनों पार्ट क्या है? प्लस में, देने से ले जाएंगे तो माइनस का 1 और माइनस का पी क्यू का ई वाला स्क्वायर। अब देखिए बाबू, उसके बाद करना क्या है? माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू कैंसिल, तो हमें मान क्या बचा? यहाँ से लिखेंगे ई वाला कि या 2 पी क्यू, यहाँ बचा देखिए 2 पी क्यू बराबर के निशान है तो बराबर क्या है? 49 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 48। अब देखें यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं, कहेंगे या हमें मान चाहिए पी क्यू का, तो लिखेंगे पी क्यू अब बराबर है तो बराबर, देने से क्या दिया है? 48। बराबर के बाएं साइड 2 क्या है? गुना में है पी क्यू के साथ, तो इधर आएगा तो भाग में, और 24 दूना 48। इसीलिए लिखेंगे हम कि पी क्यू का जो मान आया कितना आया? 24 आया। यानी हम पी क्यू का मान ज्ञात कर लिए कितना? 24। ठीक है बाबू, तो पी क्यू का जब मान 24 आ गया तो हम क्या करेंगे? हमें जो पी और क्यू है तो यह वाला भुजा आ गया 24। अब हमें 2 भुजा मालूम हो गया, एक तो लंब दूसरा आधार, तो क्या करना है? कर्ण। अब देखिए कर्ण में क्या है? भुजा ओ क्यू या ओ क्यू या क्यू ओ, तो ओ क्यू देखिए हम यहाँ से निकालेंगे इससे चलो समीकरण 1 मान लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से लिखेंगे, देखिए तो समीकरण 1 यही दिया है, ये वाली चीज़ वक्त लिखेंगे ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। अब लिखेंगे या यह वाला ओ क्यू बराबर है तो बराबर 1 है तो 1 और प्लस पी क्यू, और पी क्यू का मान देखो यहाँ से कितना आया? 24, तो इस पी क्यू के जगह पर रख दो 24। अब लिखेंगे या ये वाला ओ क्यू बराबर 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25, तो लिख देंगे 25। अब हमें आ गया ओ क्यू का मान भी आ गया कितना? 25 ओ क्यू, और ओ क्यू जो है 25 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं जब मालूम हो जाए तो हम आसानी से इसकी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, या जो सिद्ध करना है वो सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें मान किसका चाहिए? साइन क्यू का। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे, अब देखिए हम ज्ञात करेंगे यहाँ से साइन क्यू ज्ञात करना है, तो लिखेंगे साइन क्यू बराबर, अब देखो
क्यू के कोण क्यू के सापेक्ष चलना है। और साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर होता है फार्मूला, वही वाला फार्मूला लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर भोले सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कोसाइन, तोले मतलब टी से टेंजेंट। फार्मूला हो गया। अब यहाँ से देखिए तो फार्मूला हो जाता है साइन क्यू, और साइन क्यू बराबर देखो साइन क्यू यानी कोण क्यू के सापेक्ष चलेंगे। साइन क्यू बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या दिया है, यही वाला ओ पी, तो लिखेंगे ओ पी लंब बटा कर्ण क्या है ओ क्यू। ओ पी का मान जो है देखो ओ पी 7 बटा ओ क्यू, और ओ क्यू का जो मान है 25। तो एक तो हमारा मान आ गया साइन क्यू का ओ पी बटा 7 बटा 25। तो एक तो वैल्यू हमारा यहाँ से ज्ञात हो गया जो मान ज्ञात करना चाहिए था, तो यहाँ आंसर। और इसका दूसरा मान हम ज्ञात करना है कॉस क्यू, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से कॉस क्यू के ही यानी कोण क्यू के सापेक्ष चलना है। और कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनस। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए आधार क्या दिए यही 24, तो आधार का क्या है पी क्यू बटा कर्ण, कर्ण क्या दिया है ओ क्यू। पी क्यू का मान देख लो 24, और ओ क्यू का मान कितना है 25। तो हमें मान ज्ञात हो गया। यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक तो यह मान हो गया आंसर। पी क्यू, ठीक है। तो हम दो मान ज्ञात कर लिए। इस तरह से हम सभी प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले लेक्चर में आप लोगों को प्रश्नावली के जो सवाल हैं उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।